नीति से लेकर अपनी खरीदारी की आदतों तक न जाने कितने सर्वे और पोल्स के नतीजों से घिरे रहते हैं। ये हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया बनाते हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सारी जानकारी इकट्ठा कैसे होती है? असल में इसकी बुनियाद एक बहुत ही अहम टूल पर टिकी है। अब सवाल ये है कि लाखों करोड़ों लोगों के मन की बात कोई जाने तो जाने कैसे। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? यहीं पर रिसर्चर्स एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और वो टूल है प्रश्नावली, यानी क्वेश्चनेयर। अब ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है। इसका मकसद ये पक्का करना होता है कि हर किसी से एक ही तरह के सवाल पूछे जाएं, ताकि जो भी जवाब मिलें उनकी आपस में तुलना की जा सके। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चनेयर का दिल होते हैं उसके सवाल। हमें जो डेटा मिलता है उसकी क्वालिटी लगभग पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करती है कि सवाल कैसे लिखे गए हैं, और ये काम कला भी है और विज्ञान भी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। अगर एक ही सवाल का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग निकालें तो जो डेटा मिलेगा वो किसी काम का नहीं होगा। सीधी सी बात है, अस्पष्टता अच्छे डेटा की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई पूछे, क्या आप सरकारी सुधार का समर्थन करते हैं? तो सरकारी सुधार का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सवाल होता है, क्या आप निगमों पर टैक्स कम करने का समर्थन करते हैं? तो सवाल बिल्कुल साफ हो जाता है। अमेरिकी वोटरों पर हुई स्टडीज से यही पता चलता है कि ऐसे साफ सवाल ही लोगों की असली राय सामने लाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नियम, निष्पक्षता। मतलब सवाल ऐसे नहीं होने चाहिए जो जवाब देने वाले को किसी खास जवाब की तरफ धकेलें। कई बार भावनात्मक या पक्षपाती भाषा का इस्तेमाल करके किसी सवाल में बड़ी चालाकी से झुकाव पैदा कर दिया जाता है। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहले सवाल में गैर जिम्मेदार और नुकसान जैसे शब्द पहले से ही एक नेगेटिव टोन सेट कर देते हैं। वहीं दूसरा सवाल पूरी तरह से न्यूट्रल है और लोगों को अपनी राय खुलकर बताने का मौका देता है। जर्मनी में शरणार्थी नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वे में इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अच्छा, कुछ और भी कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि दोहरे सवाल। मतलब एक ही सवाल में दो बातें पूछ लेना, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर ऐसे सवाल पूछना जो ये मानकर चलते हैं कि सामने वाले को उस विषय के बारे में पहले से पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक बात समझनी होगी कि सारी क्वेश्चनेयर्स एक जैसी नहीं होती। रिसर्चर्स अपने मकसद के हिसाब से सही तरह की क्वेश्चनेयर को चुनते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह की होते हैं। एक होती है स्ट्रक्चर्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस जैसे फिक्स्ड ऑप्शन होते हैं। ये बड़े ग्रुप्स की तुलना करने के लिए बेहतरीन है। दूसरी है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें खुले सवाल होते हैं। ये किसी की राय के पीछे का क्यों जानने में मदद करती है। और तीसरी है मिक्स्ड, जिसमें दोनों का बैलेंस होता है। तो एक अच्छी हाई क्वालिटी क्वेश्चनेयर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक सख्त कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया है। सिर्फ सवाल लिख देना ही काफी नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले मकसद तय करना, फिर सही लोगों की पहचान करना और फिर साफ सवाल लिखना शामिल है। लेकिन सबसे जरूरी कदमों में से एक है प्री टेस्टिंग या पायलट टेस्ट। कनाडा के चुनावी अध्ययनों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब असली सर्वे से पहले क्वेश्चनेयर को एक छोटे ग्रुप पर टेस्ट किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कमी या गड़बड़ी को पहले ही पकड़ा और सुधारा जा सके। तो अब तक हमने देखा कि क्वेश्चनेयर कितना पावरफुल टूल है, पर यह परफेक्ट नहीं है। आइए इसकी ताकत और कमजोरियों पर एक संतुलित नजर डालते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है मानकीकरण, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे तुलना आसान हो जाती है। ये बहुत किफ़ायती भी है और साथ ही ये गुमनामी देती है, जिससे लोग अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा ईमानदारी से जवाब दे पाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रांस, जहां विवादास्पद राजनीतिक नीतियों पर लोगों की सच्ची राय जानने के लिए गुमनाम ऑनलाइन सर्वे बहुत कारगर साबित हुए हैं, क्योंकि लोग बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी कुछ बड़ी कमियां भी हैं। अक्सर बहुत कम लोग जवाब देते हैं। बंद सवालों से किसी के विचारों की गहराई का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, अगर सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोग पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो नतीजे पूरी तरह से गुमराह करने वाले हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दिक्कत है, जिसे कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। इसका मतलब है कि लोग अक्सर वो जवाब देते हैं जो समाज में सही माना जाता है, ना कि वो जो वे असल में सोचते हैं।
स्वीडन का यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे लोग विवादास्पद राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने समर्थन को सर्वे में कम करके बता सकते हैं। तो मतलब सार क्या निकला? सार ये है कि एक क्वेश्चनर की ताकत पूरी तरह से उसकी बनावट और उसकी सीमाओं की हमारी समझ पर निर्भर करती है। नतीजा सिर्फ जवाबों में नहीं, बल्कि उन सवालों में भी छिपा होता है जो पूछे गए थे। तो अगली बार जब कोई भी सर्वे या पोल का नतीजा हमारे सामने आए, तो सिर्फ नंबर देखने के बजाय एक सवाल जरूर पूछना बनता है, आखिर वे कौन से सवाल थे जिनसे ये नतीजा निकला? क्योंकि असली कहानी अक्सर उन सवालों में ही छिपी होती है।